प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि दीपक बैच के साथ अन्याय हो रहा है। न्याय यात्रा में कांग्रेस के नेता ही सहयोग नहीं कर रहे। साथ ही आपराधिक घटनाओं पर कहा, जिन लोगों को कांग्रेस संरक्षण दे रही थी वही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे, जिसका सफाया करने का काम साय सरकार कर रही है। प्रदेश सरकार के नाकामियों को उजागर करने और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस न्याय यात्रा निकाली है। इस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के लोग भले ही इसे न्याय यात्रा कहे, लेकिन दीपक बैच के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने भूपेश बघेल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके नेता ही यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। कांग्रेस प्रदेश के लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस में ही एकजुटता नहीं है। कांग्रेस की आदत है लोगों में फूट पैदा करना। साथ ही डीएड बीएड अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर कहा कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार काम कर रही है। जल्द ही पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये यात्रा का नाम जरूर न्याय यात्रा दिया गया है, जिसको लीड दीपक बैच जी कर रहे हैं। लोगों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, कांग्रेसियों की नजरों में ये न्याय यात्रा हो रही है, लेकिन दीपक बैच जी के लिए अन्याय यात्रा हो रही है। इस न्याय यात्रा में कोई सहयोग किसी भी प्रकार का कांग्रेस का या नेताओं का, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी कहीं है, टीएस बाबा कहीं है, कहीं कोई है, कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा और एक गलत चीजों को फ्रेमवर्क करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं होने वाली है। इस देश के अंदर में समाज में विघ्नता पैदा करना, समाज की भावनाओं को हताहत करना, लोगों में फूट पैदा करना, ये काम कांग्रेस ने 50 साल में किया, भूपेश बघेल जी ने 5 साल में किया छत्तीसगढ़वादी के नाम पर, और वही अब विपक्ष में रहकर, जबकि उन सब चीजों को छत्तीसगढ़ की जनता ने दरकिनार कर दिया, बावजूद इसके समाज में आपसी टूट फूट हो, तोड़ फोड़ पैदा करके वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, किसके लिए क्या सौभाग्य होगा दुर्भाग्य होगा, ये एक आज भी नहीं है। एक समाज के लिए नई यात्रा की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी ये कांग्रेस के नेता एक नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दीपक बैच की कुर्सी नहीं, देखिए, चुनौती नहीं, चुनौती बीजेपी के लिए कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी पूरी प्रक्रिया को लेकर काम करते हैं। जरूर है, लक्ष्य जब बड़ा होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यदि आह्वान किया है कि हम 50 से 60 लाख तक पहुंचे, अर्थात छत्तीसगढ़ में उनको संभावनाएं दिखती हैं कि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से सदस्य बना रहा है, सदस्य संख्या बढ़ा रहा है, तो और भी बढ़ा जा सकता है। जब हम वोट करोड़ों की संख्या में प्राप्त करते हैं जो हमारे समर्थक हैं, तो हम उनके बीच में जाकर हम अपनी सदस्य संख्या बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारे प्रति आश्वस्त है कि हम 50 से 60 लाख तक जा सकते हैं। जरूर हमको एक नई कार्य योजना हमने बनाई है। कल 29 तारीख को फिर से हम मन की बात के साथ में सदस्यता, हम दिन भर बूथों पर जाकर कल सदस्य संख्या बढ़ाएंगे, सबके लक्ष्य तय किए गए हैं। 2 अक्टूबर को भी स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान के साथ में भी दिन भर हम सदस्यता करेंगे, इसकी रूपरेखा बन रही है। तो मुझे लगता है कि जो 15 अक्टूबर जो हमारी समय सीमा जो तय है, उस तक पहुँचते पहुँचते हम लगभग ये कह सकते हैं कि जो हमारा टारगेट केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।